तुर्की ने F-16 लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका को चेतावनी दे डाली और दो टूक बोल दिया कि अगर अमेरिका ने उसे ये विमान नहीं दिए तो उसके सामने दूसरे विकल्प खुले हैं। क्योंकि अमेरिका के कुछ सांसदों ने तुर्की और अमेरिका के बीच हुई इस डील को टालने की सलाह दी, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुर्की पहले स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे। और तुर्की का पारा इसी बात पर चढ़ गया, क्योंकि वो F-16 विमानों की डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन अमेरिका की ओर से देर हो रही है, जिसकी वजह से तुर्की के सब्र का बांध टूट गया और उसके रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम परेशान नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं। यानी तुर्की ने कह दिया कि अमेरिका नहीं तो कोई और सही। हालांकि उसने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा रूस की ओर था, जिसके संग 2019 में उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी। और इसी डील के बाद तुर्की और अमेरिका के बीच हुए रक्षा सौदों पर काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि रूस के संग हुई डील की वजह से तुर्की को अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान नहीं मिले। और वो भी तब जब तुर्की अमेरिका को 100 से ज्यादा F-35 विमानों की पेमेंट कर चुका था। लेकिन रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील होते ही वो डील रद्द हो गई। तुर्की को अब तक अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार है। हालांकि तुर्की इस बारे में बार बार बात नहीं करता, लेकिन अमेरिका से F-16 विमान मिलने में देर होने पर उसके सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाले 40 F-16 विमानों के जरिए वो अपनी वायुसेना का कायाकल्प करना चाहता है। लेकिन अमेरिका कभी स्वीडन और फिनलैंड की वजह से तो कभी रूस और तुर्की की नजदीकी की वजह से विमानों की डिलीवरी टाल देता है। इस बीच ब्राजील के मनाउस में जमीन खिसकने से कई लोगों की मौत हो गई। हालात बिगड़ने पर वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई, क्योंकि वहां दोबारा जमीन खिसकने का खतरा बना हुआ है। सरकार ने मनाउस को हाई रिस्क वाला इलाका बताया, इसीलिए वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई। वहां एक दिन पहले जमीन खिसकने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई और मलबे की चपेट में आने से कई घर भी तबाह हो गए। उधर चीन की धमकी को हवा में उड़ाते हुए फिलीपींस ने अमेरिका के साथ एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। इससे पहले चीन ने फिलीपींस को अमेरिका से दूरी बनाने की नसीहत दी थी और आरोप लगाया था कि अमेरिका फिलीपींस का सहारा लेकर दक्षिण चीन सागर की शांति खत्म करना चाहता है। चीन ने फिलीपींस को अमेरिका से दूरी बनाने की धमकी दी थी, लेकिन फिलीपींस ने चीन की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया और उसने अमेरिका के साथ एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ये ड्रिल फिलीपींस में ही अमेरिका के एक बेस पर की जा रही है, जिसमें 1000 फिलीपींस के जवान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि अमेरिका के 2000 से ज्यादा सैनिक भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही लड़ाकू विमान और जंगी जहाजों से भी जंग का अभ्यास किया जाएगा। माना जा रहा है कि फिलीपींस इस ड्रिल के जरिए चीन को यह बताना चाहता है कि अब दक्षिण चीन सागर में उसकी दादागिरी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इस बीच अफ्रीकी देश मलावी में फ्रेडी नाम के चक्रवाती तूफान ने जमकर कहर बरपाया, जिसकी चपेट में आने से वहां 40 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए, क्योंकि मलावी में ताकतवर चक्रवाती तूफान फ्रेडी की चपेट में आने से उनके घर ढह गए। वहां के शहर ब्लेंटायर में तो पानी के साथ मलबा भी बहकर सड़क पर आ गया, जिसने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। मलावी इस वक्त अपने इतिहास के सबसे घातक हैजे के प्रकोप से गुजर रहा है। ऐसे में फ्रेडी तूफान के आने से यूएन एजेंसियों ने वहां हालात और बिगड़ने की चेतावनी दी। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि ताइवान के एक सैनिक के भागकर चीन पहुंचने से ताइवान की सेना में खलबली मच गई, क्योंकि अगर उस सैनिक ने सेना से जुड़े राज खोल दिए तो ताइवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इसीलिए ताइवान की सेना और ज्यादा सतर्क हो गई, ताकि चीन उसे किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचा पाए। बताया गया कि पिछले हफ्ते ताइवान का यह सैनिक लापता हुआ था, जिसे तलाशने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जब खबर आई कि वो चीन में है तो ताइवान की सेना के भी होश उड़ गए, क्योंकि पहले ही चीन ताइवान को अलग अलग तरीके से आंख दिखाता आया है। वो कई बार ताइवान को डराने के लिए उसकी सीमा के नजदीक अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को भेजता रहता है। ऐसे में अगर उसके हाथ ताइवान की सेना से जुड़ी जानकारियां लग गईं, तो वो उसे तगड़ी चोट पहुंचा सकता है। इस बीच खबर है कि चीन के कई शहरों में फिर लॉकडाउन लग सकता है। ब्लूमबर्ग में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसीलिए प्रशासन अलर्ट हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन के शियान शहर में फ्लू के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। दावा है कि इसीलिए वहां स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी। हालांकि बताया जा रहा है कि इस फैसले से लोग सख्त नाराज हो गए और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक शियान में संक्रमण की दर पिछले हफ्ते 25.1% थी, जो इस हफ्ते बढ़कर 41.6% हो गई। खबर है कि इसी तरह से चीन के अलग अलग शहरों में भी सामान्य फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर के बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे की जान नहीं बच सकी। एक रोज पहले वो बच्चा खेलते समय बोरवेल में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गईं। घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उस बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई।
इस बीच भारतीय फौज के पास एक ऐसा हथियार जल्द आ सकता है जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगा। माना जा रहा है कि इस हथियार के आने के बाद भारतीय फौज को सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए जवानों की जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाम 400 नाम का यह हथियार एक आत्मघाती ड्रोन है जो बहुत कुछ इजराइल के हीरो 400 जैसा है। इस ड्रोन के जरिए 120 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह कि इसमें थर्मोबैरिक वॉरहेड लगा होता है। इसका मतलब यह कि ये जहां भी गिरता है वहां विस्फोट के बाद तेज आग और गर्मी पैदा करता है, इतनी गर्मी कि लोहा भी पिघल जाए। दावा यह है कि अभी भारतीय फौज इस हथियार का परीक्षण कर रही है। उधर रूस ने डोनेस्क में यूक्रेन को यूके से मिले एक डिफेंस सिस्टम को उड़ाने का दावा किया। स्टॉर्मर HVM यानी हाई वेलोसिटी मिसाइल नाम के इस एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले का एक वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें आसमान से रूस का आत्मघाती ड्रोन सीधे उस स्टॉर्मर HVM मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर गिरता दिखा, जिसमें वो पूरी तरह तबाह हो गया। बताया गया कि ऐसे 6 स्टॉर्मर HVM ब्रिटेन की ओर से ज़ेलेंस्की की सेना को दिए गए थे, जिनका इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले रूसी विमानों और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। इसी वजह से ये घातक एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन की फौज के निशाने पर था और जैसे ही डोनेस्क के एक इलाके में ये दिखा, रूस ने ड्रोन से उसे खत्म करने में देर नहीं लगाई। इस बीच दावा है कि म्यांमार में सेना ने एक बौद्ध मठ में 28 लोगों की हत्या कर दी। ये दावा वहां सेना से लड़ रहे एक विद्रोही संगठन ने किया, जिसके मुताबिक सेना ने 28 लोगों की बौद्ध मठ में हत्या कर दी। वहां सेना से लड़ रहे उस विद्रोही संगठन का दावा है कि सेना ने एक गांव पर हमला किया, जिससे बचने के लिए लोग मठ में जा छिपे, जहां सैनिकों ने उन्हें मार दिया। म्यांमार के मीडिया के मुताबिक इस हमले में 8 भिक्षु भी मारे गए। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने आई पुलिस से उनके समर्थक भिड़ गए, जिसके बाद लाहौर में बवाल शुरू हो गया। इमरान खान के खिलाफ एक महिला जज को धमकाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिससे उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन इस बार हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि वहां गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब इस्लामाबाद पुलिस लाहौर में इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची, लेकिन उनकी पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। यही नहीं, लाठियों से लैस इमरान के समर्थक पुलिस वालों से ही भिड़ गए। यहाँ तक कि पुलिस को रोकने के लिए उन्होंने पथराव भी कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लाहौर की सड़कों पर बड़ी संख्या में PTI के कार्यकर्ता हंगामा करते दिखे और देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही ठप पड़ गया हो। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अगर इमरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो लाहौर में हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि PTI के कार्यकर्ता पूरे शहर में हंगामा और बवाल कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो लोग हथियार के साथ भी दिखे। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि लाहौर में कभी भी हिंसा भड़क सकती है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने भी लाहौर को छावनी में बदलना शुरू कर दिया, ताकि वक्त रहते हालात को संभाला जा सके। असल में एक रोज पहले यानी 13 मार्च को इस्लामाबाद की पुलिस हेलीकॉप्टर से इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही बड़ी चालाकी से इमरान खान अपने घर से निकलकर सीधे एक रैली में पहुंच गए, जिसके बाद समर्थकों के बीच जाकर इमरान खान को गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हालांकि अगले दिन एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू की, लेकिन इस बार इमरान खान पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक बार फिर वही पैंतरा आजमाया जैसा उन्होंने 5 मार्च को किया था। इस बार भी इमरान खान के इशारे पर उनके समर्थकों ने उनका घर घेर लिया और पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। PTI के कई कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लेकर अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हो गए। हालात ये हैं कि पुलिस और इमरान खान के समर्थक आमने सामने खड़े हैं और माना जा रहा है कि वहां बड़ी हिंसा भड़क सकती है। इस दौरान PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान पर निशाना साधा और उन्होंने साफ कहा कि अगर लाहौर में कोई हिंसा हुई या फिर पुलिस का कोई जवान घायल हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इमरान खान की होगी। असल में पिछले साल इमरान खान की पार्टी PTI के नेता शहबाज गिल को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की मांग के बाद इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी थी। शहबाज गिल की रिमांड बढ़ाने का फैसला जज ज़ेबा चौधरी ने ही सुनाया था, जिस पर इमरान खान उन पर भड़क गए थे। आरोप है कि इमरान खान ने एक रैली में जज ज़ेबा चौधरी को देख लेने की धमकी दे दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ज़ेबा चौधरी ने जानबूझकर शहबाज गिल को जमानत नहीं दी थी। इसी मामले में इमरान खान पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन वो सुनवाई के दौरान एक बार भी कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने बवाल शुरू कर दिया।